हुआ कोई मुझे देता है तो देखो हम सबका क्या है, चाय भी देगा तुम थोड़ी नीचे बचाएगा, कुदरत है। बिल्कुल बूंद बूंद चाट के नहीं पिएगा, दूध भी पिएगा थोड़ा सा बचाएगा। ऐसे ही हम सबके पास भगवान ने धन दिया है, हम कितना भी खर्च करें थोड़ा बचेगा, थोड़ा बचेगा। भगवान बहुत समझदार है, इसने हम सबको इतना धन दिया है कि हम सारा धन खर्चें और फिर भी बचेगा। मैं रोज बोलती हूँ, दाना पानी रोटी का खा के मरेगा, बिना रखे हुए दाना छोड़ के तुम नहीं जा सकता, पर नाना छोड़ के जाएगा। दाना पानी जब तक तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है तुम इस संसार से जा नहीं सकता। जाते जाते भी दाना पानी खा के जाएगा, कहेगा ठहरो इसको आखिरी में पानी पिलाओ, पानी पिलाओ भाई, गंगा जल भी दो, तुलसी का पत्ता भी दो, सब दो, पर नाना छोड़ के जाएगा। माना हमारी इतनी अच्छी भगवान ने प्रारब्ध बनाई है कि हम सब संसार से खाके पी के बाल बचे। जो एक ऐड होता है, पहले हम लोगों के राशन कार्ड बनते थे, बच्चा जैसे ही पैदा होता था जाओ राशन कार्ड में नाम लिखा लाओ, जाओ राशन कार्ड में नाम लिखा लाओ, तो पूरी लिस्ट बन जाती थी। एक पिता उसको इतने बच्चे, 12-12 बच्चे होते थे, 17 बच्चे। आज भी किसी ने बोला हम 8 भाई, तो 8 भाई भी होते थे ना, इतना इतना होता था, राशन कार्ड में नाम लिखा जाता था। प्रारब्ध माना उसकी शुरू हो गई। भगवान तो देता ही देता है, गवर्नमेंट भी राशन कार्ड में देता है। छोटा हुआ तो आधा किलो चीनी देगा, बड़ा हो गया तो 1 किलो चीनी मिलेगी महीने की। सब कुछ मिलता है, कोई नहीं छूटेगा, सब मिलेगा। पर मन ऐसा अंधा, मन न बांधे धीर, धीरज नहीं आता, धैर्य नहीं आता। अब अगर 1 किलो हमारे हिसाब में लिखी है और मैंने पाव भर खाई, हिसाब से खाई, फालतू नहीं खर्चा, हिसाब से खाई, तो हमारा 75 बच गया ना। अब पैसे की कदर करो। महंगाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि पैसे की कदर नहीं करी गई, तो बढ़ता गया। सारा दिन शॉपिंग चाहिए, 1 के बदले 2 चाहिए, 2 के बदले 3। हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, पहला पैसा तुम कमाओ, हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, 1 के बदले 2 ले आओ। और मार्केट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भी लोभ पैदा किया, 1 पर 1 फ्री। मैं कभी कभी उनको बोलती हूँ सत्संग में कि 1 तुम फ्रिज खरीदो, 1 आदमी फ्री ले जाओ, पाल सकोगे? बोला नहीं, हम हाथ जोड़ दे, आदमी नहीं चाहिए, कोई स्त्री भी नहीं चाहिए, 1 पर 1 भी। फ्रिज खरीद रहे हो, गिफ्ट आइटम है, नहीं चाहिए। उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, भले नौकर होगा तो भी हमारे को फ्रिज के साथ में संभालना पड़ेगा। 1 पर 1 फ्री नहीं लेगा, फ्रिज ले लेगा फ्री, टेप रिकॉर्ड फ्री ले लेगा, कुछ और ले लेगा, बाकी ही नहीं। वैक्यूम क्लीनर ले लेगा, बाकी फ्रिज के साथ 1 आदमी रखो, फ्री है। तुम भी 1-1 को करके पालेगा, तुम्हारी दुनिया पल जाएगी। बोला नहीं, ऐसे नहीं, ये है शॉपिंग तुम्हारी, इंटरनेट पे करो, घर बैठे करो, ये क्या है? इतना धन को चढ़ा के वैल्यू कम और धन बढ़ गया, कीमत कम हो गई। अभी क्या किया जाए? ये वेव्स बढ़ी हैं तुम्हारे अंदर, ताकत नहीं रही और बात गया। एक लंबा बांस ले लो तो जितना ऊंचा जाएगा ऊपर से हिलेगा, हिलता रहेगा, थोड़ा सा लेगा तो उसमें ताकत रहेगी। तुम खुद देखो, सारे संसार को निहारो। संतन साधुओं ने जो अपने सच्चे मन की शांति वाले थे, उन्होंने इस माया की तरफ निहारा ही नहीं। बोला देखना ही बेकार है, इसमें चकाचौंध है, आंखें हमारी झिलमिला जाती हैं, पर मैं माया की तरफ देखूंगा ही नहीं। तो संतों के पास माया आई, मत्था घिस घिस के थक गई, मुझे स्वीकार करो स्वीकार करो, मत्था घिस गया। और दुनिया वालों ने उसको पीछे से घसीटा तो उसको चोटी ही नहीं थी, बाल सारे खुस गए। बोला ये माया वाले घसीटते हैं और संतों के दर पर बार बार जाती हूँ, मत्था घिसाती हूँ और रिसीव नहीं करते। दादा ने बोला जो सच मिलेगा वो बिना पैसे, पैसे से तुम माया खरीद कर सकता है, पैसा तुम्हारे को मन की शांति नहीं दे सकता। धन से कभी मन की शांति नहीं है। तो कुछ जने ऐसी अपनी वेव्स को रोकते हैं,
नेचुरल लिक्विडिटी है वाटर में। पैसा आएगा नेचुरल वे में खर्च करो, बच जाएगा, अभी भी बचेगा, छोड़ेगा नहीं। हम देखते हैं 2 जने खाना खा रहे थे, तीसरा आ गया, बोला आओ आओ बैठो हमारे साथ खाना हो जाएगा तुम्हारा। आधी आधी रोटी उसने दे दी, थोड़ी थोड़ी सब्जी दे दी, उसका पेट भर गया। कहानी सुनाते थे, अट्टू ने थोड़ा दिया, बट्टू ने थोड़ा दिया, पिलपिली साहब का पेट भर गया। सच्ची बात है। तुम 2 से 3 खा सकते है, 3 से 4 खा सकता है, 4 से 5 खा सकता है। देखिए 1 तुम्हारे पास आएगा, फ्री में खा जाएगा। तुम 4 का खाना बनाओ, 5 को खा जाएगा। कुदरती ये भगवान ने रखा है। उसी समय तुम्हारा पेट थोड़ा हो जाएगा, मन में इतना प्यार भर जाए, अरे ले लो ना, 2 प्याले चाय बने, बोला तीसरा हो जाएगा, इसी में से ले लो, थोड़ा हो जाता है। इसमें चाहिए संतुष्टि, सब्र। नहीं ठहरो मैं दूसरा बनाती, नहीं, बोला खराब होगा, ये भी खराब वो भी खराब, बैठो तुमको देते। थोड़े में कुछ नहीं होता है। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, यहाँ थोड़े में गुजारा होता है। आज हम आए हैं ना, इतनी सारी संगत आई है, सब अपनी अपनी प्रारब्ध कह रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी प्रारब्ध वहां से लेके आए हैं। अब नागपुर शहर का एक भी ऐसा खर्च नहीं होगा, बूंद भी नहीं जाएगी, हर एक अपनी प्रारब्ध खाएगा, न घटेगा न बढ़ेगा। ये इतना उत्तम भगवान ने बनाया है। दादा ने बोला ये हमारा सत्संग बिना पैसे होता है। हम पैसे खर्च के कभी सत्संग नहीं करते, और माया से अगर सत्संग करेगा तो झूठ ही निकलेगा। और यहाँ सच, बिल्कुल सच पे खड़े रहो। ये डंक हमारे अंदर हमारी लहरें मारती हैं। हमारे गुरु ने ये ज्ञान देकर लहरों को शांत किया है। कोई कहता भी है ना ये ले लो पैसा बढ़े, बोला नहीं चाहिए, क्या करेंगे। एक किताब भी कोई देता है, अरे कहाँ रखें, घर भरा पड़ा है। सभी दादा ने शास्त्र पढ़ा दिए, सारा सार हमारे को दे दिया, बाकी क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना तुम्हारे पास ज्ञान अखुट यहाँ से जाएगा ना, सबके पास इतना खजाना हो जाएगा, अखुट खजाना। तुम दूसरों को बनाते बनाते थकेगा नहीं, दूसरे सुनते सुनते थक जाए, अभी छोड़ो अभी नींद आ रही है, जमाई आ रही है, सो जाए। इतना लिखते हैं। मैं रोज पूछती हूँ, अरे कितना पन्ना लिखा, कितना पन्ना तुम्हारे अंदर गया। रोज लिखते हैं, रोज पढ़ते हैं। उधर कापियां देखेंगे, क्या तुम लोगों ने साइंस के और आर्ट्स के नोट्स लिए होंगे जितना ये खजाना है, इतना है। शौकीन, ज्ञान के शौकीन बनो। और नित्य नई वाणी, पुरानी वाणी कभी मुझे न सुनाना। लोग मुझे सुनाते, पहले तुमने ये बोला था, मैंने तो बोला नहीं। आज जो मैंने बोला वो तुमने ले लिया, कल जो आज की भाषा है वो कल मैं नहीं बोलूंगी। नित्य नई वाणी, दादा की ऐसी वाणी है, नित्य नया। जैसे सूरज नित्य नया, पुरानी बातें। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये दिमाग अगर पुरानी बातों से खाली हो जाए, नखासी दिमाग है। कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा, मैंने कहा मैंने कब बोला, बोला ही नहीं, याद ही नहीं है। इसको बुद्धि को खाली करो। इसमें बिल्कुल ऐसा शांत भगवान है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितना बड़ा एक हमारा अमेरिका, उधर वाशिंगटन, उधर समुद्र और ये सब। तो रमन महर्षि के पास एक शिष्य था, उधर वाशिंगटन से रहता था, और थोड़े दिनों के बाद आग खड़ा हो जाता था रमन महर्षि के सामने। तो कहता था, अरे तुम कैसे आ गए। बोला आपने ही तो मुझे बुलाया। तो वो मुस्कुराता था रमन महर्षि। तो उससे सब लोगों ने पूछा, शिष्यों ने, जो रमन महर्षि के शिष्य थे, बोला तुमको चिट्ठी पत्री नहीं गई, फोन नहीं गया, तुम कैसे आया। बोला मेरा घर समुद्र के किनारे है, समुद्र में छोटे छोटे शंख होते हैं, ये जो साय साय की हवा चलती है ना, मेरी बुद्धि एकदम शांत, मेरा मन एकदम शांत, मुझे वो साय साय की आवाज ऐसे लगती है जैसे मुझे गुरु बुला रहा है। जी मैं आके खड़ा हो जाते हूँ, ये ध्वनि सुनो, तुम्हारी बुद्धि में ताकत आएगी। एकांतवासी क्यों होते थे सब एकांतवासी? पब्लिक के अंदर कभी नहीं बैठते थे। ये ज्ञान पब्लिक का नहीं है। वो उठाते थे अपनी मृगशाला और लोटा करमंडल जिसमें पानी होता था,
और जा करके बैठ जाते थे किनारे। वो जो साए साए की आवाज होती थी ना, इनके माइंड को फ्रेश करती थी। ये पब्लिक तुम्हारे को, जो पब्लिक जमा करते हो ना, ये पब्लिक तुम्हारे अंदर बुद्धि में सबकी स्टोरी भर देगी। एक एक की कहानी सुना के जाएंगे। स्टोरी इसकी भर गई, फिर दूसरी स्टोरी, फिर जो राम कथा है वो रह जाएगी और ये कथाएं हो जाएंगी। कभी पब्लिक के बीच में बैठकर उनकी बातों को सुनते सुनते तुम्हारे को अध्यस्तता हो गई, जो मैंने सवेरे आपको बोला। अरे आज उसकी ये बात सुनी, आज उसको सुनाए, फिर उसके पास गए, फिर उसके पास गए। और ये साए साए की आवाज कब सुनोगे? ये ओम की धुनी कब सुनोगे? तुमको ऐसे लगे जैसे भगवान बुला रहा है, भगवान कुछ कह रहा है। आपने कुछ कहा? बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर उसको लगा जैसे बुला रहा है। हम सबको भी कितनी बार जैसे भगवान दादा बुला रहे हैं, दादा ने ये कहा, दादा ने ये कहा। आज दिन तक सांस की हवा अंदर में आती है और दादा की वाणी आपके सामने आती है। कल ये वाणी नहीं आएगी, ये आज की वाणी है, ये आज का सूरज है, ये आज का ज्ञान है। तुम कहानियां सुनेगा सबकी, दुख भरी कहानी मैंने सुननी बंद करी तो आपने सुनानी बंद करी। दुख भरी कहानियां रिड्यूस रेट पर कभी मत देखना, आंखें खराब होंगी। इसीलिए नित्य नई बात वो लेकर के अंदर में चलो। ये साए साए की सुनो, इसमें क्या कह रहा है? हमारा साईं बोल रहा है, भगवान बोल रहा है। कहता है बड़ी देर भई, तुम आए नहीं अभी तक, मैं तुमको बुला रहा हूँ, माया में 1000 ठोकरें लगा रहा हूँ तुम्हारे को, तुम मेरे पास आओ। कब तुमको दर्द का एहसास होगा तो तुम मेरे पास आएगा। बोला दुनिया में क्या, दुनिया में ठोकर वर वर मिलई पई और संतन में शिक्षा हर हर मिलई पई। भलाई जो राहू छो न तो समझे, अञा मन मूर्ख मुझे छो न तो गाल के समझे। अभी तो मूर्ख मन, तुम अभी तक क्यों नहीं मेरी बात को सुन रहा है? ये दुनिया से ठोकर लग रही है, बार बार लग रही है, संत शिक्षा दे रहे हैं, पर तुम अभी तक वही दुनिया में बैठा है, माया में गर्क, सांप के डंक की तरफ गया। बोला नहीं, चलो भगवान बुला रहे हैं। आज कैसे दादा की अंदर में फुलवारी जमी है, तुम्हारे को नींद आती है? सवेरे उठ के उठो, जल्दी नहाओ, चलना है, जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। कितना तप है, कितना जप है तुम्हारे पास, कितनी मौज है। ये जो मौज मस्ती ले जाओगे पूरा साल चलेगी। याद आएंगी पलट पलट के वो ध्यान और वो साए साए की हवा। तुम जिस शहर में रहेगा, टेप रिकॉर्ड क्या है, वीडियो क्या है, सीडी क्या है, कभी सुनो। इसमें साए साए की हवा के साथ मेरा दादा की वाणी है और कुछ नहीं। ये अहंकार वाले शब्द नहीं है, पर ये तुम साए साए वाली वाणी ले जाता है। और आंख बंद करके सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं वहीं बैठा हूं महफिल में, और ये अंदर जाती है वाणी। ये आवाज साए साए की कभी नहीं, जैसे लंग्स पर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी, तो क्या होती है? बोला डॉक्टर मेरे सांस से आवाज आ रही है। अरे यही आवाज भगवान कह रहा है, तुम पहले क्यों नहीं आए? अगर आते तो बीमार न होते। ये साए साए की आवाज आखिरी में तुमको साए साए करके, भगवान अब माफ करो, मैंने बहुत कुछ किया, सांस फूल रही है, ये इसीलिए फूल रही है। तुम झूल रहा है, वो फूल रही है, सांस फूल रही है, तुम झूल रहा है बुढ़ापे में। और इस सांस फूलने से पहले अगर पहुंच जाएगा ना तो सांस नहीं फूलेगी। देखो सब दादा ने कैसे बोला, बोला पहले, सब बात को पहले, प्रिवेंशन पहले, बीमारी आने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले ये ज्ञान ले लो। बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी का जोश नहीं आएगा, और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। तो साए साए की आवाज हमारे लंग से उठे, इसे जब पहले आ जाओ। कम से कम अब सांस लेते हैं, आवाज तो नहीं है, और वो अंदर सुनते भगवान बोल रहे हैं, मेरे भीतर भगवान बोल रहे हैं। अंदर आओ, सब आंखें बंद करके, कान भी बंद करो, मुख भी बंद करो, नाक भी बंद करो, हाथ के भी कार्य बंद करो, पांव को भी पलथी मार के, और अंदर जुड़ के बैठो। देखो कौन बैठा है अंदर, मेरा साईया। सुनी सेज नहीं है, ये दादा अंदर बैठा है। कितनी अच्छी मधुर वाणी सुना रहे। अरे चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं, मुझे पुकारना, तकलीफ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, न दुख ना आवे नेड़े,
कुछ नहीं आएगा। वाह वाह बोलो, वाह वाह बोलो। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते, वो जिंदगी में सदा आगे। तुम रोज देखेगा एक कदम आगे, रोज देखेगा एक कदम